आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा के प्रमुख उद्योग पढ़ लेते हैं। तो ये देखो भाई, पंचकुला में है ना, पंचकुला में ऊपर ही ऊपर देखो ये पंचकुला लिख रखा है। पंचकुला में देखो ये हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड है। इसको हैपड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैपड़। 1966 में। आप देखो भाई, ये ना हिंदी में थोड़ा नाम अटपटा सा लगता है मेरे को, तो इंग्लिश में सही लग रहा है। इसको देखो क्या बोलते हैं, दी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का अर्थ होता है जो भाई जो संस्था का कुछ हिस्सा सरकारी और कुछ क्या हो, प्राइवेट हो। फिर आगे कोऑपरेटिव का अर्थ बता दिया मैंने, सप्लाई। सप्लाई का अर्थ होता है आपूर्ति करना। एंड मार्केटिंग, विपणन करना। फेडरेशन लिमिटेड हैपड़ 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका ये अर्थ होगा हैपड़ क्या काम करती है? आपूर्ति एवं विपणन का काम करती है। भाई कोई चीज़ की आपूर्ति करती है, फिर उसको मार्केटिंग का काम कर देती है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना भाई 1967 में हुई थी। इसका क्या काम है? जो हरियाणा में उद्योग है ना, उद्योगों के ऊपर एक संस्था होती है, ये वही है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अब इसके आगे आ जाओ। अम्बाड़ा में कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे उद्योगों में। यमुनानगर में देखो, यमुनानगर में भाई 3 ही उद्योग है। एक तो रेलवे का है, एक डिस्टिलरी है, एक टिम्बर मार्केट है। मैंने कौन कौन से उद्योग बताए आपको? 3 उद्योग बताए। एक रेलवे का, एक हरियाणा डिस्टिलरी का, एक टिम्बर मार्केट। 3 ही उद्योग हैं। और मैंने पंचकुला में 2 कौन से बताए थे? एक हैपड़ बताया था जिसकी स्थापना 1966 को हुई थी। क्या काम करती है? सप्लाई एंड मार्केटिंग। ऐसे याद रख लो, सप्लाई एवं मार्केटिंग का काम करती है। और हैपड़ दूसरी क्या बताई थी? HSIIDC। ये क्या काम करती है? उद्योगों के ऊपर जो संस्था होती है उसका काम करती है, वही होती है ये। अब देखो इसके आगे आ जाओ। करनाल में कोई उद्योग नहीं है। पानीपत में आ जाओ। देखो भाई ये पानीपत कहाँ गया? ये यहाँ पे ये रहा पानीपत। पानीपत में 5-6 उद्योग है। एक तो अरगत्ता उद्योग, जो चरखा वगैरह काटते थे महात्मा गांधी, वो वाला उद्योग है ये। दरिया मणते हैं यहाँ पे, गलीचे मणते हैं। एक रिफाइनरी है जो पानीपत में, जो ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना, पेट्रोलियम, डीजल, और जो इनकी भाई वो होता है, संशोधन होता है, वो यहाँ पे कारखाना है यहाँ पे। फिर थर्ड इसमें यहाँ पे यूरिया बनता है। क्या बनता है भाई? यूरिया बनता है। फोर्थ में देखो कैप्टिव विद्युत संयंत्र। कैप्टिव विद्युत संयंत्र है। 5 में यहाँ पे लिख रखा है कम्बल, बेड कवर, पचरंगा, अचार। ये सब है ना, ये पानीपत में बनते। मैंने क्या क्या बता दिया? हथकरघा उद्योग, जो महात्मा गांधी चरखा काटते थे वो वाला। दरिया, गलीचे, यहाँ पे तेल संशोधक कारखाना है, यूरिया बनता है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र है, कंबल बनते हैं, बेड कवर बनता है, पचरंगा बनता है। अभी मैंने यमुनानगर में 3 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो रेलवे का बताया था, एक डिस्टिलरी का बताया था, एक टिम्बर मार्केट बताया था। इसके आगे आ जाओ भाई। अब देखो सोनीपत पे आ गए। क्या आ गए? सोनीपत पे। यहाँ पे साइकिल उद्योग है। क्या है भाई? साइकिल उद्योग है। और भार तोलने की मशीनें हैं यहाँ पे। और मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनते। मोटर गाड़ियों के क्या बनते हैं? पुर्जे बनते हैं। स्टील फर्नीचर बनता है। क्या बनता है? स्टील फर्नीचर बनता है। और वार्निश लिख रखा है। क्या लिख रखा है? वार्निश। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ये देखो गुरुग्राम में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। वैसे तो नहीं हो सकता, गुरुग्राम में कोई नहीं है। मारुति उद्योग है यहाँ पे गुरुग्राम में, पर यहाँ लिख नहीं रखा भाई। यहाँ पे इस मैप में नहीं दर्शा रखा। नहीं मारुति उद्योग है, बहुत सारे उद्योग है गुरुग्राम में भी। अब आगे आ जाओ फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भैया ना ट्रैक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रैक्टर बनते हैं। देखो ट्रैक्टर की कोई भी ब्रांड आ जाए तो फरीदाबाद में चले जाना। ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज बनते हैं, रबड़, टायर, टूल्स आदि। फिर सेकंड में लिख रखा है हरियाणा सिरिंज व चिकित्सा उपकरण। सिरिंज जो सुई होती है, और चिकित्सा उपकरण बनते हैं। तो फरीदाबाद में क्या क्या बनते हैं? ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबड़ टायर, टूल्स, और हरियाणा सिरिंज और चिकित्सा उपकरण। ये बताओ
हरकंता उद्योग कहाँ था? तेल संशोधक, यूरिया संयंत्र, कैप्टिव विद्युत संयंत्र, कंबल, बेड, अचार, ये कौन से जिले में बताए थे मैंने? पानीपत में। और रेल और डिस्टिलरी और टिम्बर मार्केट मैंने कहाँ बताए थे? यमुनानगर में। साइकिल उद्योग और स्टील फर्नीचर और मोटर गाड़ियों के पुर्जे कहाँ बताए हैं? सोनीपत में। ट्रैक्टर राजदूत, मोटरसाइकिल और रेफ्रिजरेटर और रबर टायर और टूल्स आदि कहाँ बताए मैंने? फरीदाबाद में। और सिरिंज और चिकित्सा उपकरण भी कहाँ बताए हैं? फरीदाबाद में। इसके नीचे आ जाओ, कुछ नहीं है। रेवाड़ी में बहुत ही प्रसिद्ध है, रेवाड़ी में दो चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक तो तिल्ला जुत्ती, क्या? तिल्ला जुत्ती उद्योग, और एक पित्तल बर्तन उद्योग। रेवाड़ी के दो उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पित्तल बर्तन और तिल्ला जुत्ती उद्योग। फिर इसके आगे आ जाओ, रेवाड़ी में कुछ नहीं है। महेंद्रगढ़ में आ जाओ, महेंद्रगढ़ में क्या दे रखा है? महेंद्रगढ़ में भी दे रखे हैं भाई, नारनौल में सीमेंट प्लांट, पशु आहार फैक्ट्री, मार्बल फैक्ट्री। सीमेंट प्लांट है, पशु आहार फैक्ट्री है, इसमें ना भाई कोमा नहीं लगा रखी, कोमा आएंगे इनके बीच में। सीमेंट प्लांट के बाद कोमा आएगी, पशु आहार फैक्ट्री के बाद कोमा आएगी, मार्बल फैक्ट्री है महेंद्रगढ़ में है अपने। महेंद्रगढ़ से आ जाओ, चरखी दादरी में कुछ नहीं है। भिवानी में देखो, भिवानी ने बहुत सारे दे रखे हैं। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, ये कपड़े से संबंधित होता है। जो टेक्सटाइल वर्ड होता है ना, ये हमेशा कपड़े से संबंधित होता है। अब देखो, भिवानी में बहुत ज़्यादा कपड़े बनते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े बनते हैं भिवानी में। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, जो कपड़े की जो बनाते हैं ना, उसकी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे भिवानी में। सेकंड में देखो, भिवानी टेक्सटाइल मिल स्थापना 1937 में। भिवानी जो टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। चिनार फैब्रिक भी बनता है। और एक ये बहुत प्रसिद्ध है भाई, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी। अभी चरखी दादरी में आ गया डालमिया कहाँ बैठा है? चरखी दादरी में। 1939 में स्थापना हुई थी। बताओ टेक्नोलॉजी कहाँ की प्रसिद्ध है जो इसे टेक्सटाइल की है? भिवानी की। भिवानी टेक्सटाइल मिल स्थापना कभी 1937 में। चिनार फैब्रिक कहाँ है? भिवानी में है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी 1939 में स्थापना हुई थी, चरखी दादरी में है। इसके आगे आ जाओ हिसार में। हिसार में आपको क्या दे रखा है? सूती धागा। भाई सूती धागा आएगा हिसार में। हिसार में क्या आएगा? सूती धागा आएगा, ये सूती धागा। फिर यहाँ पे कोमा लगा दो। एक यहाँ पे पाइप भी बनते हैं भाई, क्या बनते हैं? पाइप बनते हैं। कौन सी कंपनी के? PVC ये पाइप बनते हैं। लोहे के गार्डर और लकड़ी के सामान, कृषि औजार यहाँ पे है ना हिसार में बनते हैं। ये सारी चीज़ें हिसार में बनती हैं। इसके आगे आ जाओ, सिरसा में कुछ नहीं है, फतेहाबाद में कुछ नहीं है। ये किसके आ गए भाई? ये बहुत सारे दिख रहे हैं, ये सारे जींद के हैं। किसके हैं? जींद के हैं। जींद में है ना भैंसे बहुत ज़्यादा है। एक वो भैंस प्रसिद्ध है यहाँ की, जिसका नाम मुर्रा है। बहुत काली सी होती है, बहुत सारा दूध देती है। ये हरियाणा में प्रसिद्ध है। और ये जो मुर्रा भैंस पाई जाती है, जींद में पाई जाती है। इसमें क्या दे रखा है? लक्ष्य फूड्स लिमिटेड, लक्ष्य फूड लिमिटेड है। हरियाणा डेयरी, भाई भैंस ज़्यादा होंगी तो डेयरी तो मिलेगी। और चीनी साइकिल उद्योग, चीनी व साइकिल कारखाने भी है। चीनी और साइकिल मैंने एक और बताया था कहाँ का प्रसिद्ध है? सोनीपत की। एटलस जो साइकिल होती है ना, वो सोनीपत में ही बनती है। अब जींद में आ जाओ, और क्या लिख रखा है? ये कहाँ गया? ये कोऑपरेटिव फेडरेशन। ये कोऑपरेटिव फेडरेशन होती है। कोऑपरेटिव होती है जो कुछ हिस्सा इसमें जो सरकार का होता है, कुछ हिस्सा किसका होता है? निजी कंपनियों का होता है, उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। फिर आगे मेरे को एक और भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कैथल में है भैया ना, चावल ज़्यादा होता है। के करनाल में, कैथल में, इनमें है ना वो चावल बहुत ज़्यादा होता है। और वो एक चावल नाम है उसका, देखो बहुत महंगा वो होता है ना, बासमती चावल। कौन सा चावल? बासमती चावल बहुत ज़्यादा होता है कैथल और करनाल में। तो यहाँ पे देखो राइस, अगर चावल ज़्यादा है तो राइस सेलर भी होंगे, फ्लोर मिल भी है, बिस्किट भी है, ब्रेड उद्योग भी है। ये सब यहाँ पे कैथल में है। कहाँ पे है भाई? कैथल में। अब देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे गुरुग्राम में,
गुरुग्राम के मानेसर, गुरुग्राम और मानेसर में ना मारुति उद्योग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है इसमें जो मैंने अब आपको मैं याद करा देती हूँ। कैसे याद कराऊँ भाई? देखो, साइकिल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? एटलस साइकिल सोनीपत की। मोटर गाड़ियों के पुर्जे गुड़गांव और रेवाड़ी में बनते हैं भाई। स्टील फर्नीचर, और मैंने यमुनानगर में क्या बताया था? यमुनानगर में रेल बताया था, डिस्टिलरी बताया था, टिम्बर मार्केट बताया था। और करनाल में क्या बता दिया भाई? करनाल में हरखंदा तेल, यूरिया, कैप्टिव, कंबल, ये सब इसमें। और जो बेटा जो ट्रैक्टर होते हैं ना, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये सब है ना, फ्रिज वगैरह, ट्रैक्टर जो भारी उद्योग है ना, भारी उद्योग, वो सब यहाँ पे कहाँ पे बनते हैं? ये फरीदाबाद में। हरियाणा सिरिंज व चिकित्सा उपकरण यहाँ पे ही बनते हैं सारे। और देखो, रेवाड़ी में मैंने बताया था पीतल बर्तन और तिल्ला जुत्ती उद्योग। रेवाड़ी में क्या बताया था? पीतल बर्तन और तिल्ला जुत्ती उद्योग बताया था मैंने। और देखो भाई, क्या बताया था मैंने? ये यहाँ पे मैंने बता दिया। नारनौल में सीमेंट प्लांट और बताया था। पशु आहार फैक्ट्री बताई थी। मार्बल फैक्ट्री बताई थी। भिवानी में टेक्नोलॉजी है। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 स्थापना हुई थी। चिनार फैब्रिक है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री चरखीदारी 1939 में, ये चरखीदारी में गया भाई। लोहे के पाइप कहाँ बनते हैं? हिसार में। लकड़ी का सामान, गार्डनर, ये कृषि औजार सब यहाँ पे बनते हैं हिसार में। फतेहाबाद में क्या है भाई? फतेहाबाद सिरसा में कुछ नहीं है। जींद में भैंसें हैं, तो क्या मिलेगा? लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्य अलग से फूड मिलेगा। भैंसों का जो दूध घी का खाना होता है ना, उसको मान लो लक्ष्य फूड है वो। और डेयरी भी मिलेगी। चीनी और साइकिल कारखाने मिलेंगे। कोऑपरेटिव मिलेगा। और कैथल में क्या होता है? कैथल और करनाल में जो मैंने बासमती चावल बताए थे ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लोर मिले, बिस्कुट एवं ब्रेड उद्योग मिलेगा। अब पंचकुला में हैपड़ बताया था मैंने, ये क्या काम करता है? ये सप्लाई और मार्केटिंग का काम करता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एक दूसरा और बताया था मैंने जो उद्योगों के ऊपर होता है, HSIIDC 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडस्ट्रियल और ये इनका काम करता है औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड का। ये हरियाणा के भाई प्रमुख उद्योगों का एक जो मानचित्र है ना, वो बताया है।